कमाल हो गया है। देखिए किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में। दोस्तों, आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं, तो इसको कामयाब तरीन करार दिया जाएगा। दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ चुकी है और दोस्त देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसका खजाना इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर खड़ा है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 723 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और यह आंकड़ा आजादी के बाद ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के किसी भी दौर में कभी नहीं देखा गया था। कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइलस्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इकदामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। हाल ही में भारत के खजाने में करीब 14 बिलियन डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों की टॉप लिस्ट में मजबूती से खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति। जी हां, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज तोड़ दिया है अमेरिका, चीन और जापान की कमर। जी हां, 723 बिलियन डॉलर पार चला गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। आमतौर पर जब हम खबरें देखते हैं तो या तो मंदी की बात होती है या फिर महंगाई की या फिर किसी देश की इकोनॉमी डगमगाने की। लेकिन आज की खबर बिल्कुल उल्टी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इकोनॉमी की जो शांति से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इकोनॉमीज को पीछे छोड़ती नजर आ रही, और वो है भारत। और ये सिर्फ दावा नहीं है, ये नंबर बोल रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दरअसल भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, 723 बिलियन डॉलर। और इसी के साथ भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4%, जो अमेरिका, यूरोप, चीन सभी एडवांस इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर पा रहा जब पूरी दुनिया स्लो हो रही, भारत तेज कैसे दौड़ रही है। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल पिछले एक हफ्ते के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में जो उछाल आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 14.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, पिछले 3 हफ्तों में करीब 36 बिलियन डॉलर का इजाफा, और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व सीधे पहुंच चुके हैं 723.8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 724 बिलियन डॉलर ऑल टाइम हाई। इतनी तेज बढ़त शॉर्ट टर्म में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे पहले जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व होते क्या है। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व 4 हिस्सों से मिलकर बनते हैं। पहला फॉरेन करेंसी एसेट जिसे हम FCA कहते हैं, दूसरा है गोल्ड रिजर्व और तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR, और चौथा है IMF रिजर्व। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स का, जिसमें डॉलर, यूरो, येन जैसी करेंसी शामिल होती हैं। अब आपने जान तो लिया कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, लेकिन अब अगला सवाल ये बनता है कि डॉलर घट रहे हैं, फिर रिजर्व आखिर बढ़ कैसे रहा है भारत का, और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल हालिया आंकड़ों के अनुसार FCA यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में करीब 93 मिलियन डॉलर की हल्की गिरावट आई। FCA अब 562 बिलियन डॉलर पर है, लेकिन इसके बावजूद कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुके हैं। कैसे? इसके पीछे के 2 बड़े कारण हैं। पहला है RBI की करेंसी स्वैप स्ट्रेटजी, यानी RBI समय समय पर करेंसी स्वैप का इस्तेमाल करता है। इसे सरल शब्दों में कहे तो RBI भारतीय बैंकों से डॉलर खरीदता है, बदले में उन्हें रुपए देता है, कुछ समय बाद वही डॉलर वापस बेच देता है और अपने रुपए वापस ले लेता है। इससे बाजार में स्थिरता बनी रहती है, रिजर्व्स मैनेज होते हैं और करेंसी पर दबाव नहीं पड़ता है। ये एक साइलेंट लेकिन बेहद
असरदार रणनीति है। दूसरा कारण भी जान लीजिए। दरअसल साल 2024 और 2025 में भारत ने जबरदस्त तरीके से गोल्ड की खरीद की है और अब जब सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो उसका सीधा फायदा भारत के फॉरेक्स रिजर्व को मिल रहा है। गोल्ड रिजर्व अब पहुंच चुके हैं करीब 137 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी डॉलर होल्डिंग घट रही है लेकिन सोने की वैल्यू बढ़ रही है और कुल रिजर्व ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। अब यहीं पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान एक बार फिर ऊपर की ओर संशोधित कर दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.4% है। ध्यान दीजिए, शुरुआत में ये अनुमान था 6.8%, फिर बढ़कर हुआ 6.9%, फिर उसके बाद 7.3% और अब आखिर में 7.4%। ये आरबीआई ही नहीं, आईएमएफ भी कह रहा है। अब जरा दुनिया से तुलना कर लेते हैं तो इंडिया सबसे ऊपर है 7.4% के साथ, फिर आता है अमेरिका 2 से 3%, फिर आता है यूरोजोन जो कि 1 से 2% है, चाइना 4 से 5%, ब्राजील 2% और रशिया भी 2%। यानी भारत अकेले ही सभी एडवांस इकोनॉमीज को पछाड़ा है। अब कमाल हो गया है। देखिए, किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में दोस्तों, आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं, तो इसको कामयाब तरीन करार दिया जाएगा। दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ चुकी है और दोस्त देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसका खजाना इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर खड़ा है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 723 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और यह आंकड़ा आजादी के बाद ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के किसी भी दौर में कभी नहीं देखा गया था। कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। हाल ही में भारत के खजाने में करीब 14 बिलियन डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों की टॉप लिस्ट में मजबूती से खड़ा हो गया। तो शाम साहब, जैसे अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या करने की जरूरत है, वो देखिए, हमने जो अभी डॉलर की बात हुई है तो मेरी तो ये दुखती रख पे जो हाथ रखने वाली बात है कि जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान का रुपया के मुकाबले में हमारा 280 रुपये का एक डॉलर है। जो गाड़ी एक हम आजकल लेते हैं 1500 सीसी या 2000 सीसी आमना जो 1 करोड़ की मिलती है तकरीबन, वो हिंदुस्तान में 17-18 लाख की मिलती है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। और छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जो हमारी ऑल्टो वाल्टो जो है ना, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल फजूल किस्म की गाड़ियाँ हैं। एक छोटी सी टक्कर लगती है तो ख़त्म हो जाती हैं, वो भी 30-32 लाख की है, हिंदुस्तान में 7 से 8 लाख की है। तो एक तो डॉलर की वजह से जो मार पड़ी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर के हवाले से जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, IMF का प्रेशर है, वो अपनी जगह पे है। देखिए अब सूरत हाल जिस तरफ आमना जा रही है, मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद, साल बाद कोई हुकूमत होती है, वो आके खिताब करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर या अब तो हमारे आर्मी चीफ भी बड़े, फील्ड मार्शल भी बड़े एक्टिव हैं। दानादारी से कोशिशें भी होती हैं कि मामला चलाए जाएं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट हो, तिजारत के वाले से अच्छी खबरें आएँ, लेकिन नहीं आती। जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना हुआ। चौधरी साहब, ये साड़ी सारी कहानी मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% है। नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं सर, 2% बड़ा होता है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने 100 अरब डॉलर आप तो होने वाले हैं। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो
कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी मालूम मिलेगी कि भारत की आज ताकत क्या है। जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चला गया है 7.33 बिलियन पार। जी हाँ, 723 बिलियन पार चला गया है, जो कि अमेरिका और चीन को भी पछाड़ चुका है। जी हाँ, अमेरिका, चीन, जापान को पछाड़ चुका है। और दोस्तों, भारत के इस रिजर्व ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। और दोस्तों, अब भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रही है कि काश भारत हमारी मदद करे। और दोस्तों, आज भारत की बढ़ती ताकत को देखकर जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश है वो काफी तिलमिला रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया है। और दोस्तों, मोदी जी की सरकार ने आज ये काम करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है भारत के इस विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति? और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया अब रुपए में काम करना चाहती है, रुपए में अपना लेन देन, मतलब ये जो भी डील होती है वो रुपए में करना चाहती है, डॉलर को मार रही है ठोकर। तो दोस्तों, आने वाले कल में हमारा भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। हमारे भारत के भविष्य के लिए आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी ये खुशी मिले कि भारत आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आज भारत के लिए एक अच्छा वीडियो बना है। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मेरे इस वीडियो के प्रति, मेरे प्रति आप लोगों की क्या राय है वो भी बताना।